हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RS कैरियर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले सेकंड ग्रेड वैकेंसी डीपीसी होने के बाद कितने पदों पर वृद्धि होगी या ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। पूरी बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिर कितने पद अब इस वैकेंसी में बढ़ सकते हैं। बहुत सारे संभावनाएं बताई जा रही है कि इस वैकेंसी में डीपीसी का काफ़ी फर्क पड़ने वाला है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट आज इस वीडियो में करने वाला हूं कि आखिर क्या संभावना है कि पद इस वैकेंसी में बढ़ेंगे या नहीं। दोनों बातें मैं आपकी क्लियर करने वाला हूं। बढ़ेंगे तो क्यों बढ़ेंगे और नहीं बढ़ने वाले तो क्यों नहीं बढ़ने वाले, पूरी बात इस वीडियो में करने वाला हूं। कुछ लोग हो सकता है इस वीडियो को देखकर डीमोटिवेट भी हो, लेकिन डीमोटिवेट होने की ज़रूरत आपको नहीं है। जितनी भी वैकेंसी आने वाली है उसके लिए आपको तैयारी करनी है, तभी आप एक पोस्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि 2024 की जो वैकेंसी आने उसकी बात करें तो अभ्यर्थना की बात करें तो 5135 पदों पर यहाँ पर अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है और लगभग इतने पदों पर कंफर्म है कि आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी फिलहाल के लिए। ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में चर्चा हो रही कि कुल रिक्त पद कितने हैं? 33,800 पद है। 33,800 पद रिक्त चल रहे हैं सेकंड ग्रेड के। ठीक है, अब सेकंड ग्रेड के इन पदों पर क्या वैकेंसी आएगी? पहली बात तो 33,800 पद है, तो क्या इन पर वैकेंसी आएगी? तो इन पर पूरी तरह से कहा जाए तो इन टोटल पदों पर कभी भी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। कोई संभावना नहीं है कि ये पद वैकेंसी से भरे जाए, क्योंकि गाइडलाइन की बात करें तो यहाँ पर हर वर्ष 50% पद सीधी भर्ती से भरे जाते हैं, जबकि 50% पद किससे भरे जाते हैं? डीपीसी से भरे जाते हैं, पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। ठीक है, तो इन पदों पर क्या होने वाली है? डीपीसी और सीधी भर्ती होने वाली। तो क्या इनके 50% पदों पर सीधी भर्ती होगी? ये भी संभव नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में 4 वर्षों की जो डीपीसी है, 4 वर्षों की जो पदोन्नति है वो कहीं ना कहीं पेंडिंग चल रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं पेंडिंग चल रही है। और डीपीसी की बात करें तो अभी जो डीपीसी हो रही है 2 सत्रों की हो रही है, 2021 से 22 और 2022 से 23। 2 पदों की यहाँ पर सीधी सीधी आपको डीपीसी देखने को मिलेंगी। और इन पदों में बात करो 3,564। ठीक है, इस डीपीसी में होने वाले 6,966। अब देखो, हर वैकेंसी डिपेंड करती है उस वर्ष कितनी डीपीसी होने वाली, क्योंकि 50% की बात करें तो इस वर्ष यहाँ पर 3,564 पदों पर वैकेंसी निकलनी थी। ठीक है, 2022-23 की बात करें तो 6,966 पदों पर एक बम्पर वैकेंसी निकली थी। तो ये पद तो भरे गए डीपीसी से, तो ये पद सीधे सीधे माइनस होने वाले, क्योंकि इस वैकेंसी को निकाला जा चुका है। ठीक है, ये जो 4 साल की जो डीपीसी चल रही है, पेंडिंग चल रही है, इन पर वैकेंसी नहीं निकलेगी। ये पद यहाँ पर 10,000 के लगभग 2 वर्षों की डीपीसी में हो गई। 6 से 7,000 पद आपको और देखने को मिल जाएंगे। 6 से 7,000 पद आपको और देखने को मिल जाएगी 2 वर्षों की जो डीपीसी लंबित चल रही है, पेंडिंग चल रही है उसमें। उसके बाद कितने पद बचते हैं उन पर यहाँ पर वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, क्योंकि 4 वर्षों की डीपीसी के बाद जो शेष पद बचने वाले हैं उन पर अगले साल की जो डीपीसी होगी प्लस 50% वो और 50% पर आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आपको 5,135 की अभ्यर्थना भी भेजी जा चुकी है, और यदि इसमें कोई अंतर आ सकता है तो वो आपका यहाँ से आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखी जाए तो 7,000 के आसपास पदों पर क्या यहाँ पर क्रमोन्नत हुए इसको। यदि इन पदों को सृजित किया जाता है उस कंडीशन में 7,000 पदों में से 50% मान के चले कि अगली डीपीसी में जाएंगे, और 3500 के आसपास पद यहाँ आपके निकल करके आ सकते हैं जिन पर आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। बाकी जो संभावना है अभी तक फिलहाल आपकी ये होने वाली कि 5,135 पदों पर वैकेंसी होगी। 3,500 पद यहाँ पर बढ़ सकते हैं उस कंडीशन में जब क्रमोन्नत विद्यालयों पर यहाँ पर जो वरिष्ठ अध्यापक है उनके पद यदि सृजित की जाती है तो यहाँ पर आपको 8,000 के आसपास वैकेंसी देखने को मिल जाती है। अन्यथा आपको जो वैकेंसी है वो लगभग यही देखने को मिलेगी फिलहाल के लिए। ठीक है, जो वैकेंसी आएगी वो अधिकतम 5,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। बाकी जो पद चल रहे हैं वो
लगभग 16,000 के आसपास जो पद चल रहे, पोस्ट चल रहे हैं, वो डीपीसी के चल रहे हैं, जो फिलहाल पिछले सत्रों से पेंडिंग है, तो उन पर आपको वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी। वो पद सीधे सीधे बैक पुरानी जो डीपीसी है उनके पद है। यदि कोई नई डीपीसी होने वाली, जैसे 24 और 25, इसमें कितने पद होते हैं, उसकी 50% डीपीसी होगी, 50% पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली जाएगी। इसी प्रकार से 225 और 26 इनकी बात करें तो ये डीपीसी जो है 50% प्रक्रिया के तहत चलती है, नियम के तहत चलती है। तो जितने भी पद वहाँ पर सर्जित होते हैं, जो रिक्त होते हैं, उन पर जो डीपीसी होती है उसके अनुपात में यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। 50-50% आपको दोनों का यहाँ पर रेशो देखने को मिलता है। तो लगभग मान के चलिए कि फिलहाल आप जो तैयारी कर रहे हैं लगभग इन्हीं पदों को मानकर किए कि 5,135 या 5 से 6,000 के बीच में आपकी वैकेंसी आने वाले इन्हीं पदों को आधार मान करके आपको तैयारी करनी है। और तैयारी इस तरह से करनी है कि आपको अच्छी तैयारी करनी, ताकि इनमें से आप एक पोस्ट सीधे सीधे निकाल पाओ। यानी 2025 में आपको सेकंड ग्रेड शिक्षक बनने का मौका मिल जाए। ठीक है, तो ये जो मामला है इसको आप बिल्कुल दरकिनार कर दीजिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आप अभी ये मान करके चल रहे कि वैकेंसी काफ़ी बम्पर आने वाली। बाकी बम्पर वैकेंसी आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि डीपीसी 4 वर्षों से पेंडिंग चल रही और इनकी वैकेंसी निकली जा चुकी है। और उस वैकेंसी के निकलने के बाद ये पेंडिंग चल रही है, तो ये पुरानी पोस्ट है। ठीक है, इतनी पोस्ट रिक्त होने का मतलब ये कि पुरानी जो डीपीसी की प्रक्रिया है, पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई, इसलिए आपको रिक्त पद दिख रहे हैं। ये समय पर हो जाती तो ये रिक्त पद आपको बहुत कम नजर आते। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो तैयारी करनी है 5,135 या 6,000 के, अधिकतम 6,000 पद मान करके आप इसकी तैयारी कर सकते हो। 5,000 से कम यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सृजित हो जाते हैं। उस कंडीशन में हो सकता है ये भी इसी में आ रहे हैं। ठीक है, ये जो स्कूल है वो खाली चल रहे हैं यहाँ पर, और जब रिक्त पद चलते हैं तो वहाँ उनकी काउंटिंग यहाँ पर न्यूज़ पत्रों के अनुसार की जाती है। न्यूज़पेपर में कहा जाता है कि इतने पोस्ट खाली चल रही, उन्हीं के आंकड़ों से ये चल रहा है कि 33,800 पोस्ट खाली। तो यहाँ पर 3,500 पद ये मान के चले, तब भी आपकी 6,000 के आसपास की वैकेंसी आपको इस वर्ष देख सकते हैं। बाकी आगे की वैकेंसी आपको नेक्स्ट सेशन में मिल सकती है। बाकी फिलहाल के लिए आपको ये मान के चलना है कि लगभग 6,000 के पोस्ट अपनी सेकंड ग्रेड में आ सकते हैं। इससे ज़्यादा की संभावना लेकर के न चले, इसी पर आपको कंपटीशन करना है और यहीं से आपको एक पद अपने लिए निकाल के चलना है। इस तरह से तैयारी करोगे तो डेफिनेट आपको अच्छा मौका यहाँ पर मिल सकता है। बाकी इस प्रक्रिया को आप अवॉइड करके चलिए, क्योंकि इससे कोई सा भी पद आपकी वैकेंसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये जो पोस्ट है पुरानी चल रही है, तो पुराना आपको यहीं से देखने को मिलेगा। पुराना तो इसमें ऐड है, उसको निकालने के बाद जो पद बचेंगे वही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। 10,530 पदों पर डीपीसी प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्दी, शीघ्र जल्दी हो जाएगी। बाकी के जो 2 सालों की पेंडिंग चल रही उसकी भी प्रोसेस अब चलने वाली। तो ये 4 वर्षों की जो डीपीसी उसके पोस्ट को आप बिल्कुल निकाल दीजिए, उन पर कोई वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। 24, 25 और 25, 26 यहाँ से आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगी। बाकी जो 4 सालों की जो लंबित है उन पर आपको कोई पोस्ट वृद्धि होती हुई यहाँ नहीं दिखेगी। ठीक है, तो 5,135 यानी अधिकतम 6,000 पोस्टों पर आप वैकेंसी मान करके चल सकते हैं। इससे ज़्यादा की आप उम्मीद न करें और इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये था आज की, इसमें मैंने आपको क्लियर कर दिया। 50-50% पर डीपीसी और वैकेंसी होती है सीधी, तो सीधी भर्ती के लिए आपकी डीपीसी भी वर्तमान होनी चाहिए। वर्तमान डीपीसी जितने की हो रही है उतने पर वैकेंसी आती है। ये पुरानी चल रही है, पुरानी वैकेंसी आ चुकी है, डीपीसी पेंडिंग चल रही है, इसलिए यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। इसको क्लियर कर लीजिए कि यहाँ